इसी सम्मान में देखिए भाई और बहनों, आगे ये मंद बुद्धि कलयुगी जो परिवार है गुरुजी का, ये नालायकी परिवार है, नालायक बेटे हैं इस ज्ञान मार्ग में, ये कैसे खुशी मना रहे हैं। अरे कैसे खुशी मना रहे हैं, ये खुशी मना रहे हैं नाच गाने डांस देख देख कर, ये माता बहनों को नचा नचा कर। जहां पे नाच गाने हो, जहां पे ताली बजती हो, जहां पे ये सम्मान वाला कार्यक्रम हो, जहां पे बहनें माता बहनें नाचती हो और उस नाच पर तालियां बजती हो, उसको गुरुदेव भगवान ने कहा कि वो भांडों वाला काम है, वो भांडगिरी है। ये काम तो आज से कई वर्षों पहले वेश्याएं किया करती थी, ऐसी खुशी वो वेश्याएं दिया करती थी जनता को, आम जनता को, उन लोगों को जो अपना थोड़ा खुश रहने के लिए वहां जाते थे नाच गाना देखने के लिए। तो आज ये क्या कर रहे हैं, देखिए किस प्रकार ये खुशी मना रहे हैं। और तो यहाँ पर ये देखिए परफॉर्मेंस प्रोग्राम चल रहे हैं भारत। ये जो भाई बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, जिस प्रोग्राम को चलते संत रामपाल जी को भारत गौरव रत्न दिया गया है, ये आश्रम वाला न्यूज चैनल वाला है, ये इस काल का न्यूज चैनल है। ये कैसे कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे नाच गाने भी हो रहे हैं। अरे संत जी की खुशी में संत जी को अवार्ड दिया गया है, उस खुशी में नाच गाने भी चल रहे हैं, और आश्रम वाले ये मठाधीश ये नालायकी बेटे उस नाच को देख रहे हैं। ये नहीं इसको आंखों से दिखाई दे रहा, ये तो खाली ये दिखाई दे रहा है कि संत रामपाल जी को बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया, बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया। अब तो संत को खुशी हो गई, अब तो संत यहां अपना मिशन पूरा करके खुशी खुशी सतलोक जाएगा। ये नालायक भाई, हमारा गुरु भाई, ये पत्रकारिता जो कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि एक निकम्मा वाला काम भी यहाँ पे हो रहा है, ये वेश्यावर्ती वाला काम भी हो रहा यहाँ पर हो रहा है। वेश्यावर्ती का मतलब ये है कि ये मुजरा होना, इसको मुजरा कहा जाता है। ये नाच गाने जहाँ पे हो रहे हैं, ये नाच गाने तो पहले इसी किस्म की औरतें किया करती थी। ये गुरुदेव भगवान ने कई सत्संगों में क्लियर किया, तो सुन लीजिए भाई और बहनों। और उसी कड़ी में संत रामपाल जी को जिस तरह से अवार्ड दिए गए हैं, और सभी किसानों का या हर किसी वर्ग के लोगों का यही कहना है कि संत रामपाल जी ने जो कार्य किए हैं वो काफी अच्छे कार्य हैं, सराहनीय कार्य हैं, और अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए। और आज पूरे हरियाणा अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए, अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए, और पूरे हरियाणा में खुशी मना रहे हैं। इसी तरह आज दिल्ली में भी नाच गाने के साथ में खुशी मना रहे हैं। कौन? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। यहां पर कुछ एक भगत गए हैं, ये अपने आप को भगत समझने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बड़े बड़े लोग गए हैं वहां पर, क्योंकि गरीब भक्तों की, मजदूरों की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहां पे टेंट नहीं लगाया गया। वहां पे 5 स्टार हॉल में ये प्रोग्राम था, तो वहां पे अन्य भक्तों को, मजदूरों की 5 स्टार में नो एंट्री, वहां पर कोई जरूरत नहीं थी। उन भक्तों की तो वहां जरूरत होती है जहां मजदूरी वाला कार्य हो, जहां मजदूरी करनी होती है, वहां जरूरत पड़ती है बाकी संगत की। तो अन्यथा 5 स्टार होटलों में, 5 स्टार इन धर्मशालाओं में संगत का काम नहीं है। वहां तो ये लोग जाके कुर्सी पर बैठते हैं, माला पहनते हैं, मोमेंटो मुर्दों की फोटो हाथ में लेते हैं, और फिर नाच गाना देखकर संध्या आरती करनी चाहिए थी जिस समय इनको, उस समय ये मूर्खता वाले काम कर रहे हैं, वहां नाच गाना देख रहे हैं। अरे ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कह दिया किसी विशेष परिस्थिति में संध्या आरती रात को 11 बजे तक कर सकते हैं या 12 बजे तक है। ये कौन सी विशेष परिस्थिति थी? ये नाच गानों वाला काम कौन सा विशेष हो गया इनके लिए, जो इन्होंने शाम को 4 बजे से रात को 10, 11, 12 बजे तक ये नाच गाना ये देखते रहे वहां बैठकर। देख लीजिए, संत रामपाल जी की सराहना हो रही है, और संत रामपाल जी से हर वर्ग जो है इसी तरह से काफी खुश है।
आजकल तो गुरुजी को भी ये गाना अच्छा लग रहा है शायद, इसीलिए जो संगत ये गाने सुन रही है। मैं इंग्लिश पढ़ी लिखी, पता नहीं आगे क्या कह रही है, हैं? और फिर गुरुजी को खुशी मिल रही है। ये पत्रकार कह रहा है कि आज गुरुजी की सराहना हो रही है, आज गुरुजी को खुशी मिल रही होगी जेल में बैठे हुए को। यानी ये इनके निकम्मे ये कुकर्म देख देख के संत जी जेल में बैठकर खुशी मना रहा होगा। इससे अच्छा फिर जेल में ही करवा दो ऐसा प्रोग्राम एक। अरे आप लोगों की तो चलती है, आप लोगों ने तो जेल को खरीद रखा है। संगत का बहुत सारा पैसा है, संगत का इतना पैसा है कि पूरे देश को ये कुछ दिनों बैठाकर खाना खिला सकते हैं। तो जेल तो तुम्हारे अंडर है, एक दिन ऐसा ही प्रोग्राम क्यों ना इतनी दूर कर रहे हो, संगत संत जी के सामने करवा दो, तो संत जी को और खुशी मिल जाएगी, और बढ़िया खुशी मिल जाएगी। तो क्यों ना ये प्रोग्राम, ऐसे ही प्रोग्राम नाच गाने, इन माता बहनों को नचाने का काम जेल में भी कर दो संत के सामने। अरे संत जी मोबाइल पे देख रहे होंगे तो कम खुशी मिली होगी, जब वो सामने देख लेंगे ऐसे प्रोग्राम इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इन निकम्मे बेटों द्वारा किया हुआ, तो और खुशी मिल जाएगी बाप को। तो देख लीजिए कैसी खुशी दे रही है। चल रहा है और संत रामपाल जी को जिस तरह से लगातार संत रामपाल जी का गुणगान पूरे भारत देश में हो रहा है। ये पत्रकार क्या कह रहा है भाई और बहनों, जो भाई बहन ये वीडियो देख रहा है, खास तौर से साथ संगति से जुड़े भाई बहन, आप मदहोश मत हो जाना इस बाजे की तान पर, इस ढोलक की आवाज पर, इस बोल की आवाज पर। आप केवल, आपको तो वो समझना है कि ये नकली पत्रकार, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाला नकली एसए न्यूज वाला पत्रकार क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि संत जी की महिमा बहुत जोरों जोरों से, बहुत जोर शोर से पूरे देश विदेश में हो रही है। और कैसे हो रही है, ये कैसे संत जी की महिमा करवा रहे हैं। ये माता बहनों को नचा नचा कर ये चाहते हैं कि संत जी, संत रामपाल जी जेल में बैठकर बहुत खुश हो रहे हैं। संत जी ऐसे खुशी नहीं होंगे, बहुत बड़े सराहनीय कार्य करे हो आप। हमारा तो निवेदन है आपसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से कि ऐसा ही बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जेल में करवा दो, हिसार जेल नंबर 2 में करवा दो, बहुत संत जी को खुशी मिलेगी। आगे देखिए पत्रकार क्या कह रहा है। ये पत्रकार की बातों पे ध्यान देना भाई और बहनों। ये जो निर्णय होगा गुरुजी के ज्ञान आधार से, जो इसमें बातें निकल के आएगी, वो ये इस पत्रकार के मुख से निकल के आएगी कि ये मिशन को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कितना गहरे गड्ढे में ठोक रहा है। अरे ये वो तुम्बा नहीं जो जितना गाड़ोगे उतना ऊंचा आएगा, ये तुम्बा है, तुम्बा, ये पत्थर है, ये वो तुम्बा है जो गाड़ दिया जाएगा, ऊपर नहीं आएगा असंख्य जन्मों तक। ये वो तुम्बा तैयार कर रहा है काल, ये ज्योति निरंजन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा वो तुम्बा तैयार कर रहा है कि उसको गाड़ने के बाद असंख्य युगों तक ऊपर नहीं आएगा। यानी असंख्य युगों तक जितनी भी ये जीवात्माएं इस कार्यक्रम में जुड़ी रहेंगी, ऐसे ही मौज मस्ती करती रहेंगी, ज्ञान विरुद्ध कार्य करती रहेंगी, तो असंख्य युगों तक मोक्ष नहीं हो सकता, वो तुम्बा ऊपर नहीं आ सकता। तो ये तुम्बा गाड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, हो रही है और हर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज भारत गौरव अवार्ड संत रामपाल जी को यहाँ से दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचे हैं और काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े संत, कह रहा है बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर, कह दिया खुद ने ही कि बड़े बड़े नाच गाने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े सिंगर यहाँ पर मौजूद हैं। और आगे क्या कह रहा है, दोबारा सुन लीजिए भाई बहनों, आगे क्या कह रहा है, बड़े बड़े संत भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े संत मौजूद हैं। संत रामपाल जी तो छोटे से संत हैं,
एक छोटे से संत है। आज जो इस प्रोग्राम में जितने बड़े बड़े संत बैठे हैं ना, उनके तो चरणों में बैठने लायक है संत रामपाल जी महाराज जी, तो इन्होंने साबित कर दिया। और संत रामपाल जी महाराज जी तो संत नहीं हैं, वो तो केवल और केवल समाज सेवा के लिए धरती पर आए हैं। केवल और केवल समाज सेवा के लिए, मोटर पाइप देने के लिए, ये गरीबों के घर बनवाने के लिए, ये राशन पानी बांटने के लिए आए हैं केवल संत जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो केवल ये कार्य करने के लिए आए हैं। बाकी बड़े बड़े संत तो यहाँ ये उपाधि ग्रहण कर रहे हैं, सम्मान भेंट ले रहे हैं। आगे ये पत्रकार खुद ही कहेगा, इनकी खुद की बातों से निकल कर आ जाएगी कि यहीं पे इसी हॉल में संत रामपाल जी महाराज जी से बड़ा संत बैठा हुआ है, जिसको इस रतन से नवाजा गया है। वो संत खुद कहेगा अपने मुख से, वो खुद कहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी तो एक छोटे मोटे व्यक्ति हैं, वो संतों की कैटेगरी में नहीं है, वो संतों की गिनती में नहीं है। इसीलिए भाई और बहनों हम कहते हैं कि संत जी के मिशन पर और संत जी पर यह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट थू थू करवा रहा है, थू थू। समय रहते जाग जाओ भाई और बहनों, समय रहते जाग जाओ। देख लीजिए और सुनिए उस पत्रकार जो कह रहा है कि यहां पे बड़े बड़े संत बैठे हैं। इसीलिए दास बार बार कह रहा है भाई और बहनों, इस नाच गाने पर मत जाना। ये जो यहां पे बोला जा रहा है, इस गुरुदेव, हमारे गुरुदेव भगवान की झूठी महिमा में जो वर्ड बोले जा रहे हैं, वो कहां तक सही है? ये क्यों ऐसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है? क्या इनको स्वार्थ है जो ये नाच गानों में शामिल हो रहा है, ये नाच गाने देखने में व्यस्त हो रहा है? ये भक्ति के समय, सत्संग सुनने के समय ये औरतों के नाच देखने में मस्त हो रहा है। ये मन की खुराक, ये मन को और ज्यादा हेवी और ज्यादा हष्टपुष्ट बनाने की खुराक में व्यस्त है। देख लीजिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचे हैं और काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर। अब क्या बोलेगा आगे सुनिए। संत महाराज, अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग कैटेगरीज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। IAS, IPS, अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग कैटेगरीज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। IAS, IPS, मोदी। दोबारा सुनिए। इसी कड़ी में आज भारत गौरव अवार्ड संत रामपाल जी को यहाँ से दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचे हैं और काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े संत महाराज, अलग अलग बोल दिया, बड़े बड़े संत महाराज यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े संत महाराज मौजूद है। और जो संत बड़े बड़े मौजूद हैं उनके विचार भी हम सुनेंगे कि वो संत रामपाल जी भगवान को किस कैटेगरी में, किस नजर से देखते हैं। पहले इसकी सुन लेते हैं ये बकवाद। अलग अलग कैटेगरीज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। IAS, IPS, मोदी जी के द्वारा अवॉर्डेड लोग, पुलिस डिपार्टमेंट से, ED डिपार्टमेंट से, CBI डिपार्टमेंट से, हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर आए हैं और उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 51 लोग कर दिया। अपने ही मुख से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की न्यूज ने क्लियर कर दिया कि ये जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा, खिलाड़ी, सिंगर, IPS अधिकारी, कोई भी डिपार्टमेंट से यहाँ मौजूद है, उन सबका सम्मान किया गया है। और उसी कैटेगरी में संत रामपाल जी महाराज जी को भी सम्मान किया गया है। तो ये क्यों भगत समाज को गुमराह करते हैं कि फलानी जगह संत जी को सम्मान किया जाएगा, फलानी जगह संत जी को सम्मान किया जाएगा। अरे जो सम्मान करने वाली ये संस्था है, ये दिल्ली में ये जो संस्था है, ये अपने विधान अनुसार इस बार 11वीं बार ऐसे व्यक्तियों का सम्मान किया है, ऐसे व्यक्तियों को अवार्ड दिया है जो धार्मिक, जो ऐसे कार्य करते हैं मानवता के लिए या कोई अपने अपने मिशन में, यानी खिलाड़ी जगत में है तो कोई खेल खेलने वाला कोई बढ़िया खिलाड़ी हो तो उसको सम्मान करते हैं ये हर साल।
सिंगर, कोई गाना गाने वाला, चाहे गाना कैसा ही हो बेतुका है, जो सिंगर हो उसको अवार्ड दिया जाता है, जो खिलाड़ी है उसको अवार्ड दिया जाता है, जो कोई आईपीएस अधिकारी है वो अच्छा कार्य करता है उसको अवार्ड दिया जाता है, या कोई संत है या कोई संत महात्मा गुरु है वो अगर अच्छा कार्य करता है अपने मिशन में, यानी अपने क्षेत्र में, संत का महात्मा का क्षेत्र कौन सा, आध्यात्मिक क्षेत्र, उसमें अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड देने वाली संस्था हर साल इस प्रोग्राम को करती है। आज इन्होंने कोई नया कार्य नहीं किया, नया प्रोग्राम शुरू नहीं किया। आज 11वीं बार यानी 9 तारीख को 9/12/2025 को इस संस्था ने 11वीं बार अवार्ड दिया है। 11वीं बार यानी 10 बार पहले 10 साल तक वो देते आ रहे हैं। इस बार 11वीं बार 11वीं साल में इन्होंने अवार्ड दिया है। उन अवार्डों की कैटेगरी में, इस अवार्ड की कैटेगरी में, इस प्रोग्राम में वर्तमान समय में अब संत जी को भी शामिल किया है, यानी रामपाल जी को भी शामिल किया है। किस कैटेगरी में? जिस कैटेगरी में ये सारे अब तक अवार्ड लेते आ रहे थे, यानी उसी कैटेगरी में शामिल किया है। अन्य कोई कुर्सी नहीं दी गई है। सबके लिए 10-11 कुर्सी, यानी जितना अवार्ड इन्होंने दिया है, बताया जा रहा है, अभी ये पत्रकार बताएगा कि 31 अवार्ड दिए हैं। 31, कोई संत रामपाल जी कोई विशेष अवार्ड नहीं दिया गया, 31 अवार्ड दिए गए हैं। तो 31 कुर्सियां बराबर डाली गई हैं, 31 कुर्सियां सेम डाली गई है, क्योंकि अवार्ड सेम, सबके लिए विचारधारा इस समिति के एक, इस समिति की नजरों में सबकी विचारधाराएं, सबके कार्य सम्मान एक, भले ही वो अपने अपने क्षेत्र में कितना ही बड़ा कार्य कर रहा हो। तो भाई और बहनों, काहे की खुशी, झूठी खुशी, संत जी पर थू थू करवाना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का परम कर्तव्य बन गया। और ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा ही करने से हम सतलोक जाएंगे, ऐसे ही हम अवार्डों में उलझे रहेंगे, हम अवार्डों से आश्रम को भर लेंगे, ये नाच गाने देखते रहेंगे, इसी तरह हम सतलोक जाएंगे। तो इनकी कितनी नादानी है, कितना इनका भोलापन है, कितने इनके ये बच्चे वाले कार्य हैं। कितनी बार इन्होंने ये पेशाब कर दिया, कितनी बार ये पेशाब कर रहे हैं, आगे कितनी बार ये संत के ज्ञान पर, मिशन पर पेशाब करेंगे। अरे जहां पे माँ सोती है वहां पे बच्चा पेशाब कर रहा है तो वो माँ तो सोएगी वहां, फिर बिस्तर माँ वो चेंज करना कोशिश, धोने की कोशिश करेगी, और फिर भी वो बच्चा पेशाब करेगा, तो उस माँ का तो फर्ज बन गया। इसीलिए तो भगवान ने 20 साल सत्संग दिया, ज्ञान दिया, और फिर जेल में बैठकर भी विशेष संदेशों के माध्यम से ज्ञान दिया कि कम से कम अब तो समझ जाएंगे।